अथ स्वस्थ जीवनम् आरोग्यम्। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमोच्चर पश्येम शरदशतम् जीवेम शरदशतम् शृणुयाम शरदशतम् प्रब्रवाम शरदशतम् अदीनास्याम शरदशतम् भूयश्च शरदशता। ॐ हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणां धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। सर्वेभ्यो नमः। आरोग्य, स्वस्थ जीवन, उत्तम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। वेदादि सत्शास्त्रों से आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता से स्वास्थ्य संबंधी, दीर्घ जीवन संबंधी सद्विचारों को श्रवण कीजिए। यस्मानम् आतिष्ठ अस्मा भवतु ते तनुः कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शतम्। अय ज्ञानवान मनुष्य, तू पाषाण को अपना आसन बना। तेरा शरीर पाषाण, शिला, पत्थर के समान दृढ़, मजबूत और कठोर हो। सभी देवगण तेरे शरीर की रक्षा करें। 100 वर्षों का जीवन प्रदान करें। वाङ्म आसन्नसो प्राणः चक्षुरक्ष्णो श्रोत्रं कर्णयोः अपलिता केशा अशोणाः दन्ता बहुबाह्वोर्बलम् पूर्वोरोजो जङ्घयोः जवः पादयो प्रतिष्ठाः अरिष्टानि मे सर्व आत्मानि भ्रष्टः। हे प्रभो, मेरे मुख में वाक शक्ति सदा बनी रहे।
मेरे दोनों नथनों में श्वास प्रश्वास बना रहे। मेरी दोनों आँखों में दर्शन शक्ति हो। मेरे दोनों कानों में श्रवण शक्ति हो। मेरे केश बाल पके नहीं। मेरे दांत मलिन विकृत न हो। मेरी दोनों भुजाओं बाहुओं में बहुत बल रहे। मेरे पुट्ठों में ओज, पिंडलियों में वेग और पैरों में खड़े रहने चलने की भरपूर शक्ति हो। मेरे सारे अंग अविकृत निरोग स्वस्थ पुष्ट रहें और मेरी आत्मा पतित न होवे। ओम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम् आरोग्यं मूलमुत्तमम् रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों का निरोगता स्वास्थ्य ही मुख्य आधार है। उस उत्तम स्वास्थ्य निरोगता के अपहरण करता नाश करता ये रोग हैं। ये रोग मनुष्य के कल्याण और जीवन के भी अपहर्ता हैं। इन रोगों से बचाव कीजिए। ओम नरोहिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेष्वशक्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। कौन मनुष्य निरोग है, स्वस्थ है? जो हितकारी भोजन करता है, जो व्यायाम कसरत मेहनत करता है, जो विवेक पूर्वक कार्य करता है, जो मनुष्य विषयों में अनासक्त है, विषय वासनाओं में नहीं फंसा है, जो दानी है, दान देने वाला है, जो समभाव रखने वाला है, जो व्यक्ति सत्यपरायण है, जो मनुष्य क्षमाशील है और जो मनुष्य आप्तजनों की सेवा करने वाला है, ऐसा वह मनुष्य स्वस्थ कहलाता है, निरोग रहता है। ओम मतिर्वचः कर्म सुखानुबंधी सत्वं विधेयं विशुद्धा च बुद्धिः ज्ञानं तपस्तत्परता च योगे
यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। किस मनुष्य को रोग नहीं तपाते हैं, बीमारियां किसे परेशान नहीं करती हैं। जिस मनुष्य की मति, बुद्धि, वाणी और कर्म सुख परिणामी हैं, जो सकारात्मक सोच और शांति प्रिय हैं, जिसके कर्तव्य सत्व गुण युक्त हैं और जिसकी बुद्धि सुविकसित है, सुविचार करने वाली है, जिसके जीवन में उत्तम ज्ञान है, तप और योग में जिसकी तत्परता है, जो मनुष्य तप, त्याग, योग, साधना, परोपकार में निरत है, उस मनुष्य को रोग नहीं तपाते हैं। वह स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। कौन व्यक्ति स्वस्थ है, कौन निरोग है, कौन बीमार रोगी नहीं है। जिसके शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष सम उचित मात्रा में रहते हैं, जिसकी जठराग्नि समान सम रहती है, जिसकी रक्त, मांस आदि धातुएं शरीर में उचित परिमाण में अवस्थित हैं, जिसके शरीर में मल अपेक्षित मात्रा में है, जिसकी श्वास आदि क्रियाएं सम हैं, जो सदा प्रसन्न आत्मा, इंद्रियों और मन से युक्त है, वह स्वस्थ कहलाता है। अर्थात जिसका शरीर बैलेंस में है, वात, पित्त, कफ जिसके समान अवस्था में है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर सभी धातुएं समान बैलेंस में हैं, ठीक ठीक कार्य करती हैं, और जिसके कर्म भी सद्बुद्धि युक्त पवित्र हैं, वह मनुष्य स्वस्थ निरोग खसों कहलाता है। बलवान वर्णवान सर्वरतिः स्वंगः स्थिर इंद्रियः प्रसन्नात्मा सर्वसहो विज्ञेयः प्रकृतिं गतः। जो बलशाली है,
स्वरूपवान है, सब कामों में रुचि रखने वाला है, उत्तम अंगों वाला है, स्थिर इंद्रियों वाला है, जो मनुष्य प्रसन्न आत्मा वाला है और क्षमाशील, सबको सह लेने वाला है, ऐसा मनुष्य प्रकृति युक्त कहलाता है, अर्थात स्वस्थ निरोग कहता है। ओम एतां प्रकृतिम् अप्राप्तः सर्ववर्ज्यानि वर्जयेत् महादोषकराण्यष्टौ इमानि तु विशेषतः उच्चैर्भाष्यं रथक्षोभम् अतिचङ्क्रमणम् आसनेः अजीर्णाहितभोज्ये च देवास्वप्नं च मैथुनम्। ओम जो मनुष्य इस प्रकार प्रकृति युक्त है, स्वस्थ है, परंतु जो स्वस्थ और प्रकृति युक्त निरोग नहीं है, रोगी है, बीमार है, तो उसको इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। त्यागने योग्य चेष्टाओं को, पदार्थों को त्यागे। विशेष रूप से महादोष उत्पादक ये 8 कर्म हैं। बीमार, रोगी, कमजोर मनुष्य इन 8 कर्मों को त्याग देवे, इन 8 चीज़ों से बचे। पहला, चीख चीख कर बोलना, चिल्लाकर ऊंचे स्वर में बोलना। दूसरा, धक्के लगाने वाली सवारी करना, उचकाने वाले वाहनों में यात्रा करना, दचके लगने वाले, शरीर को धक्का देने वाले यानों में बैठना, अधिक मार्ग चलना, अधिक पैदल चलना, बहुत समय तक बैठे रहना, अजीर्ण में भोजन कर लेना, भूख न लगने पर, पेट खराब होने पर, कब्ज होने पर भी भोजन करना और अहितकारी भोजन करना और दिन में सोना और दिन में मैथुन करना, ये 8 कर्म रोगी मनुष्य, कमजोर बीमार मनुष्य सर्वथा त्याग देवे। ओम देव गो ब्राह्मण गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्यान् अर्चयेत् अग्निमुपचरेत् औषधीय प्रशस्ता धारयेत् द्वौ कालौ उपस्पृशेत्
मलायनेषु अभीष्णम् पादयोश्च वैमल्यम् आदध्यात्रिपक्षस्य केशश्मश्रुलोमनखान् संहारयेत् नित्यम् अनुपहतवासा सुमनः सुगन्धि स्यात्। ईश्वर को विद्वान, गौ, ब्राह्मण, माता पिता, वृद्ध, सिद्ध और अध्यापकों का सत्कार करें। ईश्वर की उपासना करें। अग्निहोत्र का अनुष्ठान करें। उत्तम औषधियों का सेवन करें। प्रातः सायं दोनों समय स्नान करें। मल इंद्रिय, मूत्र इंद्रिय आदि मल विसर्जक अंगों को, इंद्रियों को तथा दोनों पैरों को बार बार स्वच्छ करता रहे। पक्ष में 15 दिन में 3 बार केश, दाढ़ी, मूंछ के बाल और नखों को कटावे। सदा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रसन्न मना और सुगंध धारण करने वाला रहे। शरीर के स्वास्थ्य के लिए चरक संहिता आयुर्वेद के इस ग्रंथ में इन बातों को कहा है कि निरोग और स्वस्थ रहने वाला मनुष्य, जो स्वस्थ रहना चाहता है तो वह आस्तिक बने, ईश्वर की आराधना करे, विद्वानों की संगत करे, गौ की सेवा करे, ब्राह्मण, माता पिता, वृद्ध, सिद्ध, आचार्य, संत पुरुषों का सत्कार करे, उनका आशीर्वाद ग्रहण करे, अग्निहोत्र करे, सूर्य दर्शन करे, उत्तम औषधियों, प्राकृतिक उत्तम पेय पदार्थों का ग्रहण करे, सेवन करे, प्रातः सायं दोनों समय स्नान करे और मल इंद्रिय, मूत्र इंद्रियों को शुद्ध पवित्र रखें। दोनों पैरों को भी बार बार प्रक्षालन करता रहे और केशों को, नखों को समय पर काटता रहे। सदा स्वच्छ वस्त्र, पवित्र वस्त्रों को धारण करें, प्रसन्न रहे और सुगंधित चंदन आदि अनुलेपन करे। इससे तन, मन, इंद्रियां, प्राण, चित्त, बुद्धि और आत्मा प्रसन्न रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। ओम त्रय उपस्तंभा इत्याहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यम् इति। चरक संहिता का सूत्र है
शरीर को धारण करने वाले 3 उपस्तंभ हैं, खंभे हैं। पहला है भोजन, दूसरा है निद्रा, तीसरा है ब्रह्मचर्य। हमारे जीवन के 3 आधार हैं, खंभे हैं, जिन पर ये जीवन शरीर टिका हुआ है। आहार, भोजन, निद्रा, सोना, विश्राम और ब्रह्मचर्य, शरीर इंद्रिय की शक्तियों को रोकना। तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य तीनों शरीर के जीवन के खंभे, आधार हैं। सदा इनको मजबूत रखें, दृढ़ रखें। समय पर भोजन करें। भोजन कैसा हो, इसके कुछ सूत्रों का अवश्य पालन करें। जब भूख लगे तभी भोजन करें। भोजन करने से पहले हाथ पैर मुख प्रक्षालन करें। हाथ पैर मुंह धोकर कुल्ला करके भोजन करें। भोजन करने का स्थान, जगह शुद्ध, पवित्र, साफ सुथरा, एकांत होना चाहिए। भोजन भी देखने में सुंदर, शोभन, सूंघने में सुगंधित, अच्छा और खाने में स्वादिष्ट हो। भोजन में सभी 6 प्रकार के स्वाद और सभी पदार्थों का सम्मिश्रण होना चाहिए। पेट को आधा ही 50% ही भोजन से पूरित करें। जितनी पेट में जगह है 50% भोजन करें। 1/4 पानी के लिए और 1/4 वायु के लिए छोड़ें। भोजन करते समय प्रसन्न चित्त रहना चाहिए और मौन होकर शांतिपूर्वक भोजन करना चाहिए। भोजन का समय निश्चित कर लेना चाहिए। प्रतिदिन समय पर भोजन करें। 2 बार के भोजन में कम से कम 3 घंटे का अंतर हो, जिससे पहले किया हुआ भोजन पच सके और भूख लग सके। शारीरिक मानसिक थकावट की अवस्था में, क्रोध की अवस्था में, भय की अवस्था में, चिंता, परेशानी, तनाव की अवस्था में भोजन न करें। कोई हड़बड़ाहट हो, कोई भी मन में अशांति हो, जल्दबाजी में भोजन न करें। अति भोजन न करें। हित भुक, मित भुक, ऋत भुक, हितकारी भोजन मित मात्रा में और ऋतुओं के अनुसार भोजन करें। सादा और सात्विक भोजन करना चाहिए। बार बार भोजन करने से, अति भोजन करने से पाचन शक्ति बिगड़ती है, डाइजेशन सिस्टम खराब होता है। जब तक पहले का भोजन न बचे
दूसरा भोजन न करें। खट्टी डकार आती है, पेट में कब्ज है, उल्टियाँ होती हैं, जी मचलाता है, पेट में जलन होती हो, तो ऐसे समय भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन साफ बर्तनों में करना चाहिए। कौन सा पदार्थ किस धातु के बर्तन में रखना है, खाना है, इसका ज्ञान कर लेना चाहिए। पीतल आदि के बर्तन में खट्टी चीज़ें नहीं रखना, कढ़ी, अचार इत्यादि। भोजन को किन पात्रों में पकाएं, इसका ध्यान रखें। भाजी, शाक, सब्जियां, खाने के भोज्य पदार्थ सब किस प्रकार, कितनी मात्रा में पकाना चाहिए, इसका ख्याल करें। सब्जियों को, फलों को साफ सुथरा करें, धोकर काटें। बहुत सी सब्जियां धोने के बाद ही काटी जाती हैं और कुछ चीज़ों को काटने के बाद भी धोया जाता है। इस प्रकार भोजन संबंधी खाद्य पदार्थों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अधिक पकाने से बहुत सी चीज़ों के स्वाद निकल जाते हैं, उनका रस समाप्त हो जाता है, उनके प्रोटीन्स, विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए किस पदार्थ को, किस सब्जी को कितनी देर पकाना चाहिए, इसका भी ध्यान करें। भोजन ताज़ा ही खाएं, बासा भोजन हानिकारक है। दोपहर के भोजन के बाद विश्राम करें। शाम के भोजन के बाद भ्रमण करें, पैदल चलें। भोजन के बाद वज्रासन में बैठने से भोजन पचता है। दोपहर के बाद जो विश्राम करें तो पहले पीठ के बल लेटें, 16 गहरे श्वास लें, फिर दाईं करवट लेट करके 32 गहरे लंबे श्वास लें और फिर बाईं करवट लेट करके 64 गहरे श्वास लेने से भोजन शीघ्र पचता है, डाइजेशन सिस्टम ठीक काम करता है। शाम को भोजन के बाद टहलना चाहिए। भोजन के उपरांत लघुशंक का पेशाब कर लेना चाहिए, जिससे शरीर की, पेट की गर्मी शांत हो और भोजन का परिपाक ठीक से हो सके। भोजन खूब चबा चबा कर करना चाहिए, अन्यथा आंतों में, पेट में सड़न और दुर्गंध होती है और बीमारियां भी होती हैं। उत्तेजक पदार्थों का सेवन न करें। शराब, अचार, चाय, कॉफ़ी, अति मिर्च मसाले, ये उत्तेजक पदार्थ शरीर को हानि पहुंचाते हैं। मौसम के अनुसार भोजन का, सब्जियों का, फलों का चयन करें। खाद्य सामग्री
ऋतुओं के अनुसार सर्दी, गर्मी, बरसात सीजन को देख करके ही अपने भोजन का चयन करें। रोगी मनुष्यों का भोजन अलग, बच्चों का भोजन, शिशुओं का भोजन अलग, युवाओं का भोजन अलग, स्वस्थ मनुष्य का भोजन अलग होता है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, दीर्घ जीवन के लिए अपने भोजन पर, अपनी निद्रा और ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना चाहिए। हमारे उत्तम स्वास्थ्य के यही तीनों आधार हैं: समय पर भोजन, उत्तम भोजन, समय पर सोना, समय पर जागरण और ब्रह्मचर्य का पालन करना। अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा को प्रतिदिन ध्यान के द्वारा, संध्या के द्वारा, सत्संग के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, व्यायाम के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, कसरत के द्वारा स्वस्थ, सुदृढ़ और सुंदर बनाएं, दीर्घजीवी बनें। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं, शृणुयाम शरदशतं, प्रब्रवाम शरदशतं, मदीनः स्याम शरदशतं, भूयश्च शरद